Audio Jungle. So students, now I will start question number 5 of exercise 3.1. Exercise 3.1. Question number 5. Construct a 3x4 matrix whose elements are given by. तो अब स्टूडेंट 3x4 का पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए उसमें 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। तो 3x4 का बनाना है तो A11, A12, A13 और A14। दूसरा बनेगा A21, A22, A23, A24। फिर इसके बाद आएगा स्टूडेंट्स A31, A32, A33 और A34। तो इसमें स्टूडेंट्स 3 रो हो गई, 4 कॉलम हो गए। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम हो गए। तो इस तरीके से ये एक जो है मैट्रिक्स हमने ये 3x4 का हमें फाइंड हो गया। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें A11 ये सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो अब देखिए इनको फाइंड करने के लिए ये हमें दिया गया है कि Aij इक्वल टू 1/2 और फिर दिया है मॉड -3i + j, यानी इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो सब पॉजिटिव आनी है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स इसको सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे। अब देखिए फाइंड करने के लिए ये कैलकुलेशन देखिए A11 जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगी देखिए -3 और ये +1 तो -2/2 तो 1 आएगी इसकी वैल्यू, इसकी 1 आ जाएगी। जब हम 1 और 2 लेंगे स्टूडेंट तो देखिए -3 + 2, ठीक है, -3 और +2 आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें लिख देना है। फिर इसके बाद देखिए थर्ड वाले की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी और फिर इसके बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो 1/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वैल्यू पुट करके स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। ये 1/2 है, ये 0 है, ये 1/2 है। फिर अब A21 का हम करेंगे तो देखिए ये 5/2 आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 5/2। इस तरीके से स्टूडेंट इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करके लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3/2 और ये आएगा आपका 1। फिर इसके बाद अब स्टूडेंट्स फाइंड करना है तो अब देखिए इसको ये हो गया, इसको और थोड़ा सा नीचे तक बढ़ा देंगे। अब फिर इसी तरीके से स्टूडेंट देखिए यहाँ बस वैल्यू रखते जाना है आपको। 4 आ जाएगा, फिर ये आएगा 7/2, 4 हो गया, 7/2 हो गया और ये 3 हो गया और ये 5/2 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो ये आपके इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से इसको फाइंड करेंगे। देखिए अब ये सेम ऑर्डर का बनेगा। अब इसमें सेकंड वाले के लिए तो देखिए सेकंड वाले के लिए जो हम फाइंड करेंगे, ठीक है, इसके लिए भी सेम ऑर्डर में हमें फाइंड करना है। तो अब 2i - j A11 हम फाइंड करेंगे तो देखिए 2 - 1 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर A12 फाइंड करेंगे तो 2 - 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद अब देखिए i की वैल्यू बढ़ दी जाएगी जब हम वो j की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे A13 तो 2 - 3 आएगा तो ये हो जाएगा -1। फिर इसके बाद A14 तो 2 - 4 तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए हमें फाइंड करना है 21 तो 2 2 जब 4, 4 में से 1 गया, कितने आ गए, 3 आ गए। फिर 4 - 2 तो ये हो जाएगा 3 2
बस एक एक कम होता जाएगा 1 और इसके बाद आ जाएगा 0। अब इसी तरीके से स्टूडेंट देखिए अब हमें A31 फाइंड करना है। तो 3 2 जा 6 और 6 में से 1 चला गया तो कितने आ गए 5 आ गए। तो इस तरीके से ये 5 आ गया, फिर एक एक कम हो जाता जाएगा 4, फिर 3 और फिर ये आ जाएगा 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। ये सेकंड वाला हो गया आपका, ये देखिए ये सेकंड है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो 6 में 3 पार्ट है स्टूडेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखिए पहले फर्स्ट वाला करेंगे। तो अब इसमें क्या है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो बाई दी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाई दी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। देखिए इसका A11 और इसका A11 ये इक्वल होंगे। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 4 इजुकल टू वाई। फिर इधर हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इजुकल टू जेड, यानी जेड की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। फिर इधर कंपेयर कर देंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर इसके बाद सेकंड वाले में देखिए तो उसमें भी हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब इसमें क्या है कंपेयर कर देंगे तो एक्स प्लस वाई इजुकल टू 6 आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है 5 प्लस जेड। तो जो 5 प्लस जेड की वैल्यू है वो स्टूडेंट 5 है। तो जब इसको सॉल्व कर देंगे तो जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर है एक्स वाई इक्वल टू 8 है, एक्स वाई इक्वल टू 8। अब यहाँ से स्टूडेंट्स इसमें से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू आएगी 6 माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन में हम रख देंगे y की वैल्यू x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया। अब इनको इस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर देंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये भी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 4। तो अब x की दो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, x की दो वैल्यू आ जाएंगी x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। ये दो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 2 आ गई और 4 आ गई। तो अब दो पॉसिबिलिटी बनेंगी जब x की वैल्यू 2 होगी। देखिए इसको इधर हम लिख देंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 4। x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 0। एक ऑप्शन ये आएगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हम x की वैल्यू 4 लेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू 4 तो y की 2 आ जाएगी और z की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे हम, देखिए थर्ड वाला। तो इसमें है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो देखिए एक इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, दूसरी इक्वेशन दी गई है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और तीसरी इक्वेशन ये स्टूडेंट यहाँ लिख देंगे y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब इसमें से इसको स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसमें से देखिए माइनस माइनस माइनस, तो x से x कैंसिल हो गया ये, और z से ये z कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। अब y की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट कर देंगे तो देखिए 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 4 तो 3 आ गई। तो ये हो गया y और z की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो पुट कर देंगे तो देखिए x प्लस 4 प्लस
3 इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू आएगा 9 माइनस 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 2 आ गई। तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए एक आंसर ये हो गया आपका और दूसरा आंसर ये हो गया, यानी 2, 3 और 0। तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू आएगा 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से अब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो अब ये इक्वेशन बनेगी a माइनस बी इज इक्वल टू -1। फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी 2a प्लस सी इक्वल टू 5। तीसरी इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स 2a माइनस बी इक्वल टू 0। और जो लास्ट इक्वेशन बनेगी ये होगी 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब इन इक्वेशन को स्टूडेंट सॉल्व करके हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये माइनस और ये प्लस और यहाँ माइनस। तो बी से बी स्टूडेंट्स आपका ये देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू -1। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई स्टूडेंट्स। अब ए की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू 1 आई थी, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई स्टूडेंट्स। b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखिए माइनस है ना, तो ठीक है, b की वैल्यू 2 आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो देखिए ये a की वैल्यू आ गई आपकी और यहाँ पर b की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो a b की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट इस वाले थर्ड इक्वेशन में देखिए, इस थर्ड इक्वेशन में 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ठीक है, 2 माइनस 1। ए की वैल्यू बी की वैल्यू 2 आ गई। हाँ ठीक है, सही। तो 2a प्लस सी इज इक्वल टू स्टूडेंट 5। अब देखिए a की वैल्यू 1 आई थी, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो c की वैल्यू आएगी 5 माइनस 2। तो c की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 3 आ गई। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है d की वैल्यू। तो 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो ये आ गई स्टूडेंट्स। ये देखिए ये c की वैल्यू हो गई। अब ये हो जाएगा कि 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13 माइनस 9, ये हो गई 4। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो अब आपकी आई हैं, हम चाहें तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। a की वैल्यू 1 आई है, b की वैल्यू 2 आई है, c की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 4 है। तो देखिए a माइनस बी अगर चेक करना चाहें तो a की वैल्यू कितनी आई थी? a की वैल्यू आई थी आपकी 1 माइनस 2, तो -1 आ गया। तो देखिए यहाँ -1 लिखा है आपका, ये लिखा है -1। तो इसलिए जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो सही है स्टूडेंट। अब देखिए 3c प्लस डी करेंगे तो d की वैल्यू 4 आई है और इसकी वैल्यू 3 है। तो 3 3 या 9 और प्लस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या था, हमारा आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर था। तो अब इसका आंसर हम लिख देंगे स्टूडेंट। देखिए आंसर क्या होगा? a इज इक्वल टू 1 आएगा, b इक्वल टू 2 आएगा और c की वैल्यू आएगी 3 एंड d इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से ये 7 क्वेश्चन। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1, ठीक है,
इसका जो क्वेश्चन 8 है, एक्सरसाइज 3.1 है स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इस क्वेश्चन में ये दिया गया है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्टूडेंट्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम इक्वल होते हैं, रो और कॉलम, इसमें स्टूडेंट्स रो और कॉलम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब रो और कॉलम इक्वल हैं, तो स्टूडेंट इसका ऑर्डर देखिए क्या दिया गया है, ये लिखा है कि AIJ, इसका जो ऑर्डर दिया गया है वो है M/N। तो M/N है, जब रो और कॉलम इक्वल होंगे तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा M बराबर N, तो इसका जो ऑप्शन है वो C करेक्ट है। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 9 के लिए विच ऑफ द गिवन वैल्यूज, अब यहाँ पे स्टूडेंट इसमें ये दिया नहीं है, एक्चुअल में इक्वल का साइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इन दोनों को इक्वल मान करके तब देखिए कंपेयर कर देंगे, तो 3x + 7 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 0 के, ये आ जाएगा 3x + 7 = 0। फिर इसके बाद जो है ये आ जाएगा कि 5 = y - 2। फिर यहां से देखेंगे तो ये आएगा y + 1 = 8 और 2 - 3x = 4। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स दिया है कि ये दोनों आपस में स्टूडेंट इक्वल हैं। तो देखिए 3x + 7 = 0, 5 = y - 2, y + 1 = 8, 2 - 3x = 4। तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 हो जाएगी। अब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी y की वैल्यू कितनी आ गई, ये 7 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, देखिए 3x + 7 = 0, तो x की वैल्यू आएगी -7/3। फिर स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 - 3x = 4, तो ये हो जाएगा -3x = 4 - 2, तो ये आ जाएगा -3x = 2, तो x की वैल्यू आएगी -2/3। तो अब स्टूडेंट x की दो डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती, देखिए x की यहाँ पर x की दो डिफरेंट वैल्यूज आई हैं स्टूडेंट्स, ये x की दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो इसलिए क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो इसका जो ऑप्शन जो है बी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि हम लिख देंगे हियर देयर आर two different values of x, so it is not possible to find। अब इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। तो अब इसका जो ऑर्डर है वो दिया है स्टूडेंट्स 3/3, और जो एंट्री दी गई है तो वो 0 और 1 है। तो अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि अगर दो एंट्रीज दी गई हैं तो 2 की पावर जो है m × n, नंबर ऑफ पॉसिबल जो मैट्रिसेस होंगे वो 2 की पावर m × n होंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 आपका आएगा 512, यानी अगर इसको हम करेंगे सॉल्व करेंगे तो 512 आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट्स वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।